हेलो स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से स्वागत है। और अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 जो कि 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास से संबंधित था और इसका नाम था ग्रामीण विकास। हमने इस चैप्टर के अंदर टोटल 9 क्वेश्चंस पढ़े हैं और इन्हीं 9 क्वेश्चंस में से आपसे कोई भी प्रश्न एग्जाम के अंदर एग्जामिनर पूछ सकता है। तो वो सब हम लोगों ने पढ़ के उसको फिनिश कर दिया है। आज की क्लास में हम इसमें उपयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बात करेंगे जो कि आपसे 1 मार्क्स के रूप में क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 की परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण शब्द। फर्स्ट पॉइंट, ग्रामीण विलंबी चुनौतियां। ग्रामीण विलंबी चुनौतियों में पहली ग्रामीण साख और दूसरी ग्रामीण विपणन को शामिल किया जाता है। यानी ग्रामीण विलंबी चुनौतियां जो हैं, पहला ग्रामीण साख और दूसरा ग्रामीण विपणन है। जबकि ग्रामीण उभरती चुनौती में फर्स्ट उत्पादन क्रियाओं का विविधीकरण और सेकंड जैविक कृषि की आवश्यकता को शामिल किया जाता है। किन दो को? पहली उत्पादन क्रियाओं का विविधीकरण और सेकंड जैविक कृषि की आवश्यकता। पॉइंट नंबर सेकंड है कुटुंब श्री योजना की स्थापना 1955 में केरल में निर्धन महिलाओं के मध्य बचत करने की आदत को प्रोत्साहित करती है। यानी कुटुंब श्री योजना जो है वर्ष 1955 में केरल में स्टार्ट की गई, जिसके माध्यम से जो निर्धन महिलाएं हैं वो छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा कर सके, इसलिए इसको चलाया गया। और इस योजना के माध्यम से उन्होंने 1 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि इकट्ठी कर ली है। थर्ड पॉइंट है अति लघु साख। ऐसे साख होते हैं जो लोगों को छोटे उद्यम स्थापित कर स्वरोजगार देने में सक्षम होते हैं। यानी अति लघु साख यानी बहुत ही छोटे साख, ऐसे साख जो लोगों को छोटे उद्यम यानी छोटे छोटे काम खोलने के लिए स्वरोजगार देने में सक्षम बनाते हैं। भारत में स्वयं सहायता समूह यानी SHG सेल्फ हाउस ग्रुप भारत में स्वयं सहायता समूह एक ऐसा ही अति लघु साख कार्यक्रम है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बचत को प्रोत्साहित करते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की गई है, जिनके माध्यम से लोगों को आवश्यकता पड़ने पर स्वरोजगार स्थापित करने के लिए उन्हें अति लघु साख प्रदान किए जाते हैं, जिसके माध्यम से वो अपना कोई भी छोटा मोटा रोजगार स्थापित करके अपना रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है आपात बिक्री। आपात बिक्री से अभिप्राय किसान अपनी फसल को कटाई के तुरंत बाद बेचने के लिए विवश हो जाते हैं, भले ही बाजार कीमत कितनी ही कम क्यों ना हो। यानी बाजार कीमत कुछ भी हो, लेकिन उससे भी कम कीमत पर ही किसान अपनी फसल को तुरंत ही बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। इसे आपात बिक्री कहते हैं। ऐसा उनके द्वारा जो ऋणकर्ता होते हैं वो उन पर दबाव डालते हैं कि हमारा जो कर्ज है वो हमें वापस करो, इस कारण से उनको ऐसा करना पड़ता है। पांचवा पॉइंट है किसान विपणन के दोष। यानी जो किसान विपणन या किसान विपणन या कृषि विपणन की जो दोष है, उसमें फर्स्ट पॉइंट है यातायात सुविधा का अभाव, बी पॉइंट है बाध्यकारी बिक्री, सी पॉइंट है अनेक प्रकार के बाजार शुल्क, डी पॉइंट है साख सुविधा का अभाव, ई पॉइंट है संग्रहण सुविधा का अभाव, एफ पॉइंट है मध्यस्थों का होना, जी पॉइंट है मानक बट्टा व माप और एच पॉइंट है अपर्याप्त बाजार सूचना। तो ये कुछ वो समस्याएं हैं, वो चुनौतियां हैं जो कृषि विपणन के अंतर्गत देखने को मिलती हैं दोष के रूप में। एंड छठा पॉइंट है तमिलनाडु में महिलाओं को विविध कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए तनवा नामक परियोजना शुरू की गई। तनवा नामक परियोजना तमिलनाडु के अंदर महिलाओं को कृषि के बारे में जानकारी देने के लिए प्रारंभ की गई है, ताकि वो नए नए प्रकार की कृषि तकनीकों को सीखें और कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी कर सके। उस कारण से इसको प्रारंभ किया गया। पॉइंट नंबर 7 है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड को वर्ष 1966 में लागू किया गया। यह गुजरात से आरंभ हुआ। वह एक सहकारी विपणन पर आधारित कार्यक्रम है। सहकारी विपणन पर आधारित एक
कार्यक्रम है जो कि सभी लोगों के सहयोग से चलता है। पॉइंट नंबर 8 है परंपरागत कृषि रासायनिक उर्वरक कीटनाशक पदार्थों जैसे रासायनिक आगतों पर आधारित होती है, जबकि जैविक आगत पशु खाद और कंपोस्ट यानी हरी खाद पर आधारित होते हैं। यानी हमने कहा कि परंपरागत कृषि, इसका मतलब हो गया कि हम ऐसी कृषि की बात कर रहे हैं जो उर्वरक और कीटनाशक पे आधारित है, जबकि हमने कहा जैविक कृषि यानी हम ऐसी कृषि की बात कर रहे हैं जो पशुओं की खाद और कंपोस्ट खाद पे आधारित है। पॉइंट नंबर 9 है सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग, इन क्रांति के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो अब ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो गई है। यानी हर चीज की आपको जानकारी दी जाएगी कंप्यूटर या फिर इंटरनेट आदि माध्यमों के द्वारा। और 10वां पॉइंट है जैविक कृषि धारणीय विकास से जुड़ी है, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। यानी जैविक कृषि जो है वो धारणीय विकास से जुड़ी है, जैसे जैसे धारणीय विकास बढ़ेगा वैसे वैसे जैविक कृषि भी बढ़ेगी, या जैसे जैसे जैविक कृषि बढ़ेगी धारणीय विकास भी बढ़ेगा। तो ये हमारे कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण शब्द थे जो कि चैप्टर 7 से संबंधित हैं, और ये आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स के रूप में इनमें से कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है एज अ फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यू के रूप में। तो वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो ये थी हमारी चैप्टर 7 की आज लास्ट क्लास। इसी के साथ ही चैप्टर आपका समाप्त किया जाता है, और आप लोग लगातार इन सभी वीडियोस को एक साथ देखें ताकि आप पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समग्र रूप से अपना तैयार कर सकें। और कोई भी अगर आपको इस दौरान डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लगातार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि और स्टूडेंट भी इन वीडियोस को देख के अपनी इकोनॉमिक्स की तैयारी को अच्छे से पूरा कर सके। थैंक यू गाइस।